हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 12 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज चैप्टर वाइज, और इसी सीरीज में हम लोग आज कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है तत्वों का निष्कर्षण, और इंग्लिश में बोलते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, जिससे आपका जो आने वाला एग्जाम जो है, आपका एग्जाम जो फरवरी में होगा, वो एग्जाम में आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप ये वीडियो देख लिए तो आपका 5 नंबर है जो कंफर्म है कि पक्का आपका इसी चैप्टर में से, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा इसी वीडियो से आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। याद रखिएगा, है ना, याद रखना है। क्वेश्चन जो जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से बोल रहे। कोई खनिज अयस्क कहलाता है यदि धातु इससे उत्पन्न ना की जा सके, उत्पन्न की जा सके इसे लाभदायक रूप से। देखिए, अयस्क का परिभाषा में ही आता है कि जिसको आप आसानी पूर्वक और लाभदायक रूप से प्राप्त कर सके, उसी को आप क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में बात कर रहे हैं, बोल रहे बॉक्साइट के शोधन में प्रयुक्त विधि है। बॉक्साइट से आप निकालते एल्यूमिनियम, तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम के शोधन में प्रयुक्त होने वाला विधि कौन सा है? तो निछालन है, लीचिंग बोलते हैं इसको। और ये दो विधि होता है निछालन का, आपका एक बेयर का विधि और दूसरा हॉल का विधि। बेयर और हॉल का सांद्रण में होता है इस्तेमाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है सल्फर को दूर करने के लिए पायराइट को गर्म किया जाना कहलाता है। सल्फर को दूर करना, सल्फर को हटाने के लिए आपको देखिएगा अभिक्रिया करवाते हैं कौन सा? अगर किसी अयस्क में सल्फर का अशुद्धि है तो उसको हटाने के लिए आप क्या करते हैं? भर्जन करते हैं, जिसको आप जारन भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और तापमान इसका क्या रहता है? कम। धातु के गलनांक से इसका तापमान को क्या रखते हैं? कम। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। सल्फाइड ओर के लिए होता है, सल्फाइड अयस्क के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं 5। बोला जलीय एल्यूमिना को निर्जल एल्यूमिना में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ये जो पूछ रहा है जलीय एल्यूमिना मतलब उसमें वाटर पहले से है और उसको निर्जल करना है, मतलब हटाना है, वाटर को हटाना है। तो ये मतलब ये अभिक्रिया क्या कह रहे थे? एल्यूमिनिया का फार्मूला में Al2O3 है। Al2O3 जो है, इससे आपको ऑक्सीजन को हटाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? निस्तापन करना पड़ेगा। 5 का बी, 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कोलेमेनाइट का फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला है Ca2B6O11.5H2O। 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स है और फार्मूला जो है Ca2B6O11 है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है इनमें से कौन क्यूप्रस अयस्क है? कौन है जो क्यूप्रस अयस्क का उदाहरण है? पहला है मेलाकाइट, दूसरा है क्यूप्राइट, तीसरा है एजुराइट और चौथा है आपका कौन सा? चालकोपैराइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्यूप्रस अयस्क वो होगा जिसका ऑक्सीकरण संख्या +1 होगा। तो क्यूप्राइट का +1 शो करता है, इसलिए आपका ये होगा आपका, है ना, 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है? इनमें कौन है जो आयरन का अयस्क नहीं है? तो बताइएगा। पहला लिमोनाइट है, ये भी आयरन का अयस्क है। मैग्नेटाइट आयरन का अयस्क है। कैसीटेराइट जो है आयरन का अयस्क नहीं है। ये इसका फार्मूला होता है SnO2, टीन का ऑक्साइड। SnO2 कैसीटेराइट का फार्मूला है आपका। कैसीटेराइट इसमें आपका आयरन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आई, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, बोल रहा है कौन है जो मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। पहला है कार्नेलाइट, दूसरा है डोलोमाइट, तीसरा है कैलामाइन और चौथा है समुद्री जल। है ना, अयस्क नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है तो कैलामाइन होगा। कैलामाइन का फार्मूला होता है ZnCO3। जिंक कार्बोनेट को ही कैलामाइन बोलते हैं, कैलामीन हिंदी में बोले हैं। तो आपका 9 का क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सी। जो लोग देख रहे हैं सबसे पहले, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन का लगातार आप भी कमेंट करते रहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ताकि आपको पता रहे, मेरे बताने से पहले आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ ये सब क्वेश्चन हमको आता है, आप बता ही देंगे
तो क्या फायदा। ठीक है, रिवीजन करने नहीं आए आप, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आए। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस बनेगा, और कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? कौन है जो एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? पहला है एंग्लेसाइट, दूसरा माइका, तीसरा बेरिल, चौथा एलुनाइट। तो आपका एंग्लेसाइट ही जो है ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। 10 का क्या ए। क्वेश्चन नंबर 11, फेन फ्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? फेन फ्लवन या झाग फ्लवन ये सल्फाइड अयस्क के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं फेन फ्लवन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? अब बताइएगा मैग्नेटाइट से किस धातु का। कुछ कुछ क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, ठीक है, आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ेंगे वो बाद में देखेंगे। बोल रहा है मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो मैग्नेटाइट से आप करते हैं किसका? आयरन का या मैग्नीज का या एजी का? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका मैग्नेटाइट फार्मूला जो होता है वो किसका होता है? आयरन का। अयस्क जो है मैग्नेटाइट का अयस्क ये है। तो आप बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 13, गैलेना। गैलेना किस धातु का अयस्क? गैलेना का फार्मूला क्या होता है? पीबीएस। पीबीएस जो है गैलेना का पहचान है, तो पीबी होगा आपका। पीबी मतलब क्या? लेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चले क्वेश्चन नंबर 14 में निम्न में से कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का नहीं है? कौन सा अयस्क जो है वो एल्युमिनियम का नहीं है? बॉक्साइड है, कोरंडम है, डायस्पोर है, और चौथा है एजुराइट। 14 में बताइएगा एजुराइट जो है ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, बाकी कोरंडम है, बॉक्साइड है, और डायस्पोर्स जो है है ना, ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। 15 में निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? तो मैग्नीशियम का अयस्क कौन नहीं है? पहला जिप्सम है, डोलोमाइट है, मैग्नेसाइट है, कार्नालाइट है। तो बताइएगा 15 में जो जिप्सम है वो कैल्शियम का अयस्क क्या है? कैल्शियम का। ठीक है, तो 15 का ए होगा जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा मैलाकाइट अयस्क का सूत्र है। मैलाकाइट अयस्क का सूत्र कौन सा होगा? पहला ऑप्शन दिख रहा है Fe3O4, दूसरा है MnO3O4, चौथा है NiAs निकेल है और आर्सेनिक है, और चौथा है CuOH2 और CuCO3। अब आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा होगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैलाकाइट से आप क्या प्राप्त करते हैं? कॉपर। तो इसमें मात्र एक ही ऑप्शन जो है जिसमें कॉपर दिख रहा है, CuOH2.CuCO3। क्वेश्चन नंबर 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर का क्वेश्चन बोला गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि किसके लिए होता है? जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है। वैसा अयस्क जिसमें उपस्थित जो शुद्धि होता है वो हल्का होता है, और अयस्क का द्रव्यमान क्या होता है? ज्यादा। तो ये हेमेटाइट, हेमेटाइट मतलब लोहा, लोहा का वजन ज्यादा होता है। गुरुत्वीय पृथक्करण में इस विधि द्वारा इसका आप क्या करते हैं? सांद्रित करते हैं। तो 17 का क्या होगा? बी। 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं वो आपका पूरा डिटेल क्वेश्चन आपका कवर होगा चैप्टर वाइज। तो ढेर सारा क्वेश्चन हम ले करके आए इस चैप्टर से, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण लीचिंग विधि द्वारा किया जाता है? लीचिंग विधि द्वारा किसका किया जाता है? लीचिंग विधि द्वारा किसका किया जाता है? तो लीचिंग विधि द्वारा किया जाता है किसका? एजी का, एयू का, और किसका करते हैं? एल्यूमिनियम का। ठीक है, याद रखिएगा एजी और एयू में आपका आता है कौन सा? तो मैकऑर्थर साइनाइड विधि। साइनाइड विधि द्वारा आप इसका क्या करते हैं? सांद्रण। और एल्युमिनियम में आता है या तो हॉल हेरोल्ड हॉल विधि होगा या फिर बेयर का विधि होगा। तो आपका कोई भी देखिएगा इसमें कौन सा पूछा है? किस अयस्क का सांद्रण लीचिंग विधि द्वारा किया जाता था? अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट मतलब एजी का। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। बोरा फेन फ्लवन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? बताइए फेन फ्लन विधि द्वारा किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? बॉक्साइट का किया जाता है क्या? नहीं। सीनेवार। सीनेवार का पहचान बताइएगा क्या होता है? HgS, सल्फर आ गया। और जो सल्फाइड अयस्क होगा उसी का आप क्या कीजिएगा? सांद्रण फेन फ्लवन विधि द्वारा HgS सल्फाइड अयस्क। ये है 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आइएगा। बोला है
निम्नलिखित में से किसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों उपस्थित होते हैं? तो बताइएगा किसमें होता है? डोलोमाइट में। डोलोमाइट का फार्मूला में कैल्शियम भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों पाया जाता है CaCO3 CaCO3.MgCO3। ये आपका जो है डोलोमाइट का पहचान है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आते 21 में। फेन प्लवन विधि में सामान्यतः उपयोग ना होने वाले कलेक्टर्स है। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इसमें पदार्थ है जो फेन प्लवन विधि में इस्तेमाल नहीं करते संग्राहक के रूप में। संग्राहक मतलब कलेक्ट करने, सल्फर के जो आपका अयस्क होता है उसको कलेक्ट करने में किसका इस्तेमाल नहीं करते? तो नारियल तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें आप इस्तेमाल करते तारपीन का तेल या फिर बसा अम्ल या फिर सोडियम इथाइल जेंटेट, पूरा नाम इसका है सोडियम इथाइल जेंटेट। तो ये सब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नारियल तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। बोल रहा है इनमें से कौन झाग स्टेबलाइजर का कार्य करता है? झाग को रोकने का कार्य कौन करता है? झाग जो बनाते हैं आपका, जिसके साथ आपका है ना आपका ये विधि, इस विधि में आप कौन सा विधि में? फेन प्लवन विधि में जो झाग का निर्माण होता है उसको रोकने के लिए, उसको स्टेबलाइजिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो क्रिसॉल और एनिलीन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। 22 का सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में 23 नंबर में बोला सीने बार है, अभी जस्ट बताया सीने बार का क्या होता है? HGS। ये आपका सीने बार है। PBS क्या है? गैलेना। PBS क्या है? गैलेना। SnO2 क्या है? कैसेटेराइट। कैसेटेराइट टीन स्टोन जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। PbCO3 मतलब लेड कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 24 एल्युमिनियम का अयस्क है, कौन है? बॉक्साइड है। फार्मूला क्या है? Al2O3.2H2O। 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ रहे हैं। बोल रहा है फेन प्लवन विधि में खनिज कणों की उत्प्लावन का कारण, खनिज कण जो है ऊपर आ जाता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि वो हल्का होता है, या दूसरा अघुलनशील होता है, या फिर उसके सतह आसानी से नहीं भींगते हैं। भींगते नहीं है इसलिए वो तेल के साथ किधर की ओर आ जाता है? ऊपर की ओर। और जो भीग जाता है वो पानी के साथ कहाँ आता है? नीचे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26 में आइएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सबसे आसान क्वेश्चन है। ये कौन सा अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला सबसे पहला धातु कौन है? सोना। ये सबसे ज्यादा मुक्त अवस्था में पाया जाता है, याद रखिए। फिर प्लैटिनम प्लेटिनम है जो जिसका क्रियाशीलता श्रेणी में कम है आपका क्रम, वही आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 कैसेटराइट अयस्क है, अभी जस्ट बताया कैसेटराइट अयस्क है किसका? एसन का। SnO2 होता है फार्मूला इसका, याद रखिएगा। 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28 डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, लेकिन ये रिएक्शन करवाते हैं ये किसके लिए? मैग्नीशियम के लिए, ताकि आपको मैग्नीशियम का प्राप्ति की जा सके। 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन कौन एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम का जो सबसे प्रमुख अयस्क कौन होता है? बॉक्साइट Al2O3.2H2O। ये आपका एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 कॉपर पायराइड का सूत्र, फेमस क्वेश्चन। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होगा? CuFeS2। जल्दी जल्दी आप कमेंट में बॉक्स में आप ये है ना कमेंट कीजिएगा। CuFeS2 जो है कॉपर पायराइड का सूत्र होता है, बहुत बार आया है, तो याद रखने के लिए आपको बोल रहे हैं कि ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आयरन का मुख्य अयस्क कौन है? तो आयरन का मुख्य अयस्क पूछा है। ऐसे आयरन का अयस्क पूछता तो सब पे टिक लगाते, लेकिन मुख्य अयस्क पूछा है तो किस पे टिक लगाएंगे? हेमेटाइट पे। हेमेटाइट जो है मुख्य अयस्क है, इसी से आप आयरन का क्या करते हैं? निष्कर्षण करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है कौन से विधि से? फेन प्लवन विधि से। क्वेश्चन नंबर 32 में फेन प्लवन विधि। 33 में बोल रहा है मेलाकाइट अयस्क है।
मैलाकाइट अयस्क है किसका? कॉपर का। किसका है? कॉपर का मैलाकाइट। क्वेश्चन नंबर 34 में आइएगा। बोला इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का पता लगाना है, कौन सत्य है और कौन क्या है? असत्य है। तो पहला बोला सभी अयस्क क्या है? खनिज है, या फिर सभी खनिज क्या है? अयस्क है। आपको पता होना चाहिए सब खनिज अयस्क नहीं होता, वैसा खनिज जिससे आप कमा सकते हैं, लाभ हो सकता है कम खर्च में, जिससे आपको प्रॉफिट हो, वही खनिज क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। इसका मतलब सभी अयस्क क्या है? खनिज है। 34 के बाद आते हैं 35 में। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो जिंक का अयस्क कौन नहीं है? बॉक्साइट। जिंक ब्लेंड है ZnS, कैलामाइन है ZnCO3 और जिंकाइट है क्या? ZnO। ये सब आपका जिंक का अयस्क है। तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले बता रहे हैं जो लोग अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा एक सीरीज आपका है बनाया हुआ, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5, ये चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले भी एक और वीडियो बनाया हुआ है आपका, है ना, 500 प्रश्नों का महाकुंभ में आपका टोटल आप 3 वीडियो बना चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो ढेर सारा आपका क्वेश्चन किया हुआ है ऑब्जेक्टिव में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। तो जो लोग पहली बार आए हैं, सबसे पहले हम बता दें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद लाइक बजाइए, है ना, लाइक करके जाना है। क्वेश्चन वीडियो देखते समय ही लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, वे खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त की जाती है वो क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। धातु प्राप्त करिएगा तभी अयस्क है। अगर धातु नहीं प्राप्त कर पा रहे, नहीं बेच पा रहे, नहीं प्रॉफिट हो पा रहा, तो वो अयस्क नहीं है। बोला भू प्रॉपर्टी मतलब जमीन का ऊपरी सतह में सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व कौन है? तो सबसे अधिक है ना प्रचुरता मतलब मात्रा सबसे ज्यादा किसका? एल्यूमिनियम का है। किसका? एल्यूमिनियम का। 37 का सी। क्वेश्चन नंबर 38 में समुद्री पानी में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो समुद्री पानी में पाए जाने वाला तत्व कौन है? आयोडीन। आयोडीन पे हम लोग इसलिए बात करते हैं क्योंकि आयोडीन से हम लोग को, है ना, जिस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करते हैं चैप्टर में बिहार बोर्ड के हिसाब से, तो आयोडीन के बारे में हम लोग को आगे भी पढ़ना है कि समुद्री घास से आयोडीन का प्राप्ति करवाते हैं, तो आयोडीन ही मेनली ऑप्शन रहेगा। भू प्रॉपर्टी में बहुत से तत्व है परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व कौन है? तो सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम मिलता है। अब एल्युमिनियम के साथ दूसरा नंबर पे कौन होता है? आयरन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। 39 का क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन में आ रहा है पायरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो पायरोलुसाइट किसका? मैग्नीज का। किसका? मैग्नीज का। MnO2 MnO2 पायरोलुसाइट। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद आते क्वेश्चन नंबर 41 में लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन है? तो लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन है? हेमाटाइट। कौन है? हेमाटाइट। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर अब 42 में आते हैं। बोला प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो प्रगलन जब करवाते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बन का। और अगर किसी कारण बस कार्बन उसको नहीं हटा पा रहा है तब एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एल्युमिनियम का। लेकिन धातु के ऑक्साइड को किससे पहले हटाते हैं? कार्बन से। क्वेश्चन बोल रहा है कॉपर पायराइट नहीं पायराइट से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातु मल मुख्यतः बना होता है ना। कॉपर से निकाल रहे तो ये आयरन सिलिकेट होता है। कौन सा सिलिकेट होता है? आयरन सिलिकेट। कौन सा? आयरन सिलिकेट होता है। कॉपर पायराइट से अब कॉपर का जब निष्कर्षण करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है किसके धातु कर्म में एल्यूमिनो तापीय विधि प्रयुक्त होती है? एल्यूमिनियो तापीय विधि प्रयुक्त होती है किसमें? क्रोमियम में। किसमें होता है? क्रोमियम में। 44 का सी। 44 का सी क्रोमियम है। एल्यूमिनियो तापीय विधि, है ना, ध्यान में रखिएगा। आपको लगेगा नाम से कि, है ना, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन नाम पे नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है। और कॉन्सेप्ट बता रहा है कि एल्यूमिनियम, है ना, क्रोमियम है। कौन है? 45 नंबर। प्रगलन में एक अतिरिक्त पदार्थ मिलाया जाता है जो अशुद्धियों को संयोजित होकर गलनीय उत्पाद बनाता है। अशुद्धियों को
जितना भी अशुद्धि है उसको क्या करता है, वो गला देता है, उसका है ना गलनांक को कम कर देता है। और उसके लिए आप एक पदार्थ मिलाते हो, उस पदार्थ के बारे में पूछ रहा है कि उस पदार्थ को क्या कहते हैं, जिसके मिलाने पे आपका जो अशुद्धि है उसका गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गालक। क्या बोलते हैं, गालक। और गालक दो प्रकार का होता है, एक आपका बेसिक होता है मतलब जिसको बोलते हैं क्षारीय, और एक होता है एसिडिक जो कौन सा होता है, अम्लीय। ठीक है, तो गालक को मिलाते हैं तब जाकर के आपका वह अशुद्धि बाहर निकलता है। बोला साइनाइड विधि से निष्कर्षित धातु है, तो साइनाइड विधि से आप किसको निकालते हैं, सिल्वर को या फिर एयू को, एजी या फिर क्या एयू है, इसी का आप साइनाइड प्रक्रम विधि द्वारा, ऐसे इसका पूरा नाम होता है इस अभिक्रिया का मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ये आपका नाम है प्रक्रम, प्रोसेस मतलब प्रक्रम, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल कौन होता है, तो आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल होता है कैल्शियम सिलिकेट। कौन सा, कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 में आते हैं। बोला थर्माइड विधि में अब चायक होता है। थर्माइड विधि में आपको देखिए पहली बात बताया, थर्माइड विधि का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा रेलवे है ना, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए कौन से विधि का इस्तेमाल करते हैं, थर्माइड विधि का। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है थर्माइड विधि में अब चायक के रूप में कौन होता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है इसी का इस्तेमाल करते हैं किस में, थर्माइड विधि में। ठीक है, आयरन जो होता है आपका Fe2O3 Fe2O3, इसमें से आयरन को है ना, आयरन से ऑक्सीजन को हटाने के लिए Al मिलाते और ये बनाता है Al2O3, और आपका जो आयरन जो होता है वो शुद्ध आयरन जो होता है वो अलग हो जाता है। तो आयरन में आप एल्युमिनियम मिलाइएगा आयरन के ऑक्साइड से, तो शुद्ध आयरन प्राप्त होता है। और यही विधि कौन सा विधि कहलाता है, थर्माइट विधि। 48 का डी। क्वेश्चन नंबर 49 में आइएगा, बोल रहा है साइनाइड विलयन का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में होता है, तो अभी जस्ट बताए हैं एजी के लिए, और किसके लिए होता है, एयू के लिए। तो 49 का क्या होगा, ए होगा, 49 का ए। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 50 में आइएगा, बोला जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण होता है कौन से विधि के द्वारा, वैद्युत निष्कर्षण पूछ रहा है। तो भर्जन के बाद स्वतः अपचयन नहीं, वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा, भर्जन के बाद कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ, वैद्युत अपघटनी अपचयन विधि के द्वारा ये आप जिंक ब्लेंड से किसका निष्कर्षण करते हैं, है ना, जिंक का निष्कर्षण करते हैं, लास्ट में शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो ये स्वतः अपचयन कर लेता है, क्या करता है, स्वतः अपचयन। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दे ये आपका जो प्रक्रिया है कॉपर पैराइड से, ये आपका अभिक्रिया में खुद ब खुद अभिक्रिया करता है, सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि, तो स्वतः अपचयन। वैद्युत अपघटनी होता है लास्ट में शुद्धिकरण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है बेसिमरीकरण का प्रयोग किस धातु कर्म में किया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसमराइजेशन का प्रयोग किस किस धातु कर्म में किया जाता है, तो ये किसके लिए होता है, कॉपर के लिए। कॉपर के लिए ही बेसमराइजेशन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का बी। अब आते हैं 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 53, याद रखना इस चैप्टर में आपको कुछ कुछ जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे में आपका एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट के द्वारा, दूसरा आपका पूछेगा कॉपर का निष्कर्षण, तीसरा आपसे पूछेगा जिंक का निष्कर्षण, और चौथा है लोहे का निष्कर्षण। ये चार जो है ना 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे तरीके से अगर कवर कर लीजिएगा तो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। बस यही 4 पढ़ना है, इसी 4 का ही प्रोसेस पूरा चैप्टर में पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है, तो आप बताइएगा कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है, अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है कार्बन के द्वारा। अच्छा, इसमें से कौन जो है वो कार्बन अपचयन विधि के द्वारा किया जाता है, तो आपका शायद ऑप्शंस में इसमें कुछ गलत है, एक मिनट, तो क्वेश्चन हम देख ले। ठीक है, 54 में
कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है, क्वेश्चन तो है नहीं मेरे पास, लेकिन ठीक है आप बताते देखिएगा। अब जिस हिसाब से हम बता रहे हैं, पहला है इसमें तो है ना खुद ब खुद हो जाता है। एल्युमिनियम में आपका है ना ये हॉल हेराल्ड प्रोसेस लगाते हैं। मैग्नीशियम हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है। अब आप लोग भी टिक लगाइएगा कि क्या ऑप्शन नंबर सी है जो राइट क्वेश्चन आंसर है या रॉन्ग आंसर है। 54 का सी। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद आते हैं 55। बोल रहा है निम्न में से किस सल्फाइड अयस्क को फेन-फ्लावन विधि द्वारा सांद्रण नहीं होता है। कौन सा अयस्क है जिसको फेन-फ्लावन विधि द्वारा आप सांद्रण नहीं करते हैं, तो बताइएगा। पहला है अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट मतलब Ag, दूसरा है गैलेना, तीसरा कॉपर पैराइट, चौथा है जेडएनएस। तो आप बताइएगा कौन होगा। अर्जेंटाइट, इसका फेन-फ्लावन विधि द्वारा हम लोग सांद्रण नहीं करते हैं। अर्जेंटाइट मतलब Ag, Ag का मतलब सांद्रण करते हैं साइनाइड विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा? साइनाइड। क्वेश्चन नंबर 56, Ag2S से Ag के निष्कर्षण में किस प्रतिकारक का रूप प्रयोग किया जाता है। मतलब सिल्वर में से Ag2S में से आपको सिल्वर का निष्कर्षण करना है, तो पूछ रहा है इसमें से किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सोडियम साइनाइड का इस्तेमाल करते हैं, तभी तो साइनाइड विधि बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये किसके उपस्थिति में करते हैं? O2 की उपस्थिति में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 56 का बी। क्वेश्चन नंबर 57 बोला एल्युमिना से एल्युमिनियम के निष्कर्षण में किस द्रवित विलयन का विद्युत विच्छेदन किया जाता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है। तो बता रहा है कि एल्युमिना से जो आप एल्युमिनियम का निष्कर्षण कर रहे हैं, तो उस समय आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किस द्रवित मिश्रण का इस्तेमाल कर रहे हैं। होता क्या है इस द्रवित मिश्रण, अभी ऑप्शन बताएंगे कि ये जो द्रवित मिश्रण का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि एल्युमिना का गलनांक बहुत ज्यादा होता है। और एल्युमिना का गलनांक इतना ज्यादा होता है कि अगर इससे एल्युमिनियम नॉर्मल विधि द्वारा प्राप्त कीजिएगा तो बहुत ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें एक मिश्रण मिलाया जाता है, और ये मिश्रण होता है क्रायोलाइट और फ्लोर्सपर का। और क्रायोलाइट का फार्मूला क्या होता है? Na3AlF6, और फ्लोर्सपर का क्या होता है? CaF2। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। Al2O3 के साथ, एल्युमिना के साथ Na3AlF6 और CaF2 दोनों मिलाते हैं, तब जाकर के एल्युमिना का गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और कम खर्च में एल्युमिना से किसकी प्राप्ति होती है? एल्युमिनियम की। ठीक है, 57 के बाद 58 बोला किस धातु के धातु कब में क्यूपलेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो क्यूपलेशन विधि का प्रयोग किया जाता है किसमें? कॉपर में। किसमें किया जाता है? कॉपर में। नहीं, क्यूपलेशन में आपका नाम से लगता है कॉपर, लेकिन क्यूपलेशन में आपका डायरेक्ट जैसे ही मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड विधि द्वारा आप Ag निकालते हैं, उसके बाद एक ही स्टेप होता है क्या? इसका क्यूपलेशन कर दीजिए, और जिससे आपको Ag प्राप्त हो जाता है। लास्ट में विद्युत विच्छेदन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कॉपर के निष्कर्षण में बेसिमर कन्वर्टर में होने वाली प्रतिक्रिया क्या है। तो है ना बताइएगा इसमें हो क्या रहा है, यही पूछ रहा है कि इस जो आप बेसिमर, जिसको बेसिमराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, उसमें कौन सा अभिक्रिया होता है। 59 में आपको बताना है कि कौन सा अभिक्रिया होगा। तो इसमें आपका होता स्वतः अपचयन। इसमें कॉपर का ऑक्साइड और कॉपर का सल्फाइड आपस में अभिक्रिया करके टेम्परेचर के साथ अभिक्रिया करके खुद ब खुद कॉपर बनाते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड जो क्या होता है? उड़ जाता है। ये जो स्वतः अपचयन वाला जो प्रोसेस है, ये यही है स्वतः अपचयन। और ये जो धातु प्राप्त होता है इसी को बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, और हिंदी में बोलते हैं फफोलेदार कॉपर। फफोलेदार कॉपर, जिसको इंग्लिश में ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। और ब्लिस्टर कॉपर में अभी भी आपका शुद्धि पाया जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं है। 98% धातु आपका शुद्ध हो गया, 2% अशुद्धि है, तो उसको हटाने के लिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 59 का क्या होगा? ए। ये स्वतः अपचयन वाला प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पे बात करेंगे। बोला है निम्न में से किस धातु के निष्कर्षण में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है किसमें, है ना? ज्यादा वो ऐसा धातु जिसको कार्बन जो है हटा नहीं पा रहा है, वैसा धातु का ऑक्साइड जिसको कार्बन हटा नहीं पा रहा है, स्मेल्टिंग का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, प्रगलन का प्रक्रिया नहीं हो पाता, उसमें आप एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। और उसमें आपका कौन होगा? मैग्नीज और क्रोमियम दोनों है, तो बी और सी, ऑप्शन नंबर डी, 60 का डी। क्वेश्चन नंबर 61 में आइएगा। बोरा जारन
जारन का मुख्य कार्य क्या? रोस्टिंग जब आप करते हैं तो क्या करते हैं? अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और उड़नशील औषधियों को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 61 का क्या होगा? डी होगा। 62 में बात करिएगा, बोला ऑक्साइड के निम्नलिखित समूह में से जिसको कार्बन द्वारा अपचयन नहीं किया जा सकता है उन्हें पराधातु है ना किया जा सकता संबंधित धातु प्राप्त करने में। अच्छा, कौन सा ऐसा समूह है जिसको कार्बन के द्वारा आप नहीं हटा सकते? तो कार्बन के द्वारा उसी को नहीं हटा पाइएगा जिसका आपका गलनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। तो 62 में आप बताइएगा यहाँ पे कैल्शियम जो भी आपका वैसा धातु है ना, हम आपको बता दें जनरली वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 का मेनली, ठीक है, पूरा नहीं लिख पाएंगे लेकिन ठीक है, वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 का जो धातु है इसको कार्बन हटा, इसके धातु के ऑक्साइड के, इसके धातु के क्या चीज को? ऑक्साइड को कार्बन हटा नहीं पाता है प्रगलन विधि द्वारा, इसलिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एल्युमिनियम का। तो यहाँ पे आपका जो वर्ग संख्या 1 और 2 वाला है ऑप्शन नंबर कौन है? सी। कैल्शियम वर्ग संख्या 2 का सदस्य और पोटेशियम वर्ग संख्या 1 का, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 62 का सी, बी सॉरी सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के पास। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर किन्हीं को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नंबर पे जो नीचे नंबर दिया हुआ उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, है ना। और या फिर आपको जिस चैप्टर का आपको टोटल आप जितना चैप्टर हम कवर करवाए हैं उसको अगर आपका पीडीएफ चाहिए कि सर पीडीएफ भेज दीजिए मेरे पास, है ना, आप वीडियो देख रहे हैं और पीडीएफ नहीं है तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। 63 बोला निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रेट तेज गर्म करने पर धातु देगा? तो बताइए सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा नाइट्रेट? सिल्वर नाइट्रेट। 63 का सी। 64 में आइएगा, बोला किसी धातु के अयस्क को अत्यधिक वायु दिया जा रहा है, अत्यधिक वायु के क्या किया गया? परवाह। अगर वायु मिल रहा है तो वो भर्जन होगा जिसको जारन बोलते हैं, और अगर वायु की अनुपस्थिति में अभिक्रिया होता है तो उसको क्या बोलते हैं? निस्तापन। तो यहाँ वायु दिया जा रहा है तो ये कौन सा प्रक्रिया होगा? भर्जन। क्वेश्चन नंबर 65 में आइएगा, बोला निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड बात्या भट्टी में उपचयित होता है? बात्या भट्टी का नाम जैसे ही सुनेंगे किस पे टिक लगाएंगे? आयरन का ऑक्साइड। किसका? आयरन का ऑक्साइड। आयरन वाले में ही प्रोसेस में बात्या भट्टी का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद 66 में, बोला निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन सी अभिक्रिया स्वतः अपचयन का उदाहरण है? जो बेसमराइजेशन प्रोसेस था, तो स्वतः अपचयन का उदाहरण कौन होगा? एरो दे दे ठीक से, ठीक है, एरो का सिंबल। अब बताइएगा स्वतः अपचयन में कौन होता है? तो Cu2O जो है Cu2S के साथ अभिक्रिया करके Cu बनाता है, और बाहर कौन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यही आपका जो है स्वतः अपचयन का उदाहरण है, प्रक्रिया है जिसमें आपको हम बोले फफोलेदार कॉपर का निर्माण होता है जिसको ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं, ठीक है। 66 के बाद 67, बोरा धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रगलन। अभी जस्ट बताएं, कुछ धातु के ऑक्साइड है जिसको आप कार्बन के साथ गर्म कीजिएगा ऑक्सीजन उड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बना करके उस धातु से ऑक्सीजन हट जाता है, और यही प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है कि ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो प्रगलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 68, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि? बार बार आता है क्वेश्चन, साइनाइड विधि एजी या फिर किसके लिए? एयू के लिए। ऑप्शन दिखता है आपको, जनरली एजी ही दिख रहा है, एयू दिखता भी नहीं है। मैक्सिमम टाइम में आपका क्वेश्चन में क्या दिखेगा? ऑप्शन एजी। तो याद रखिएगा साइनाइड विधि जैसा ही दिखेगा एजी टिक लाएंगे। 68 के बाद 69 में आइए, बोल रहा है निम्न में से कौन धातु विद्युतीय विधि द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जाता है? विद्युतीय विधि द्वारा आप किसको नहीं हटा सकते? तो आयरन को नहीं हटा सकते। 69 का कौन सा? डी होगा। आपको हम बताया ये तीनों जो है वर्ग संख्या 1 2 3 ये सब पूरा का पूरा धातु है, और बहुत आपका अभिक्रिया क्रियाशीलता में इसका क्रम ऊपर है, इसलिए ये सब जो है धातु विधि द्वारा निष्कर्षित हो जाता है, जिसको आप लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहा है
कि जब आप है ना साइनाइड विधि द्वारा अभिक्रिया करवाते हैं तो एक आपका है ना यौगिक बनता है ना, ये यौगिक है, अघुलनशील यौगिक बोल सकते हैं। और इस यौगिक में से आपको क्या करना है, एजी प्राप्त करने के लिए किस धातु की प्रक्रिया कराई जाती है, तो इसमें अभिक्रिया कराते हैं किसका, जेडन का। किसका करवाते हैं, जेडन का। जेडन आएगा और एजी को विस्थापित करेगा। यह प्रक्रिया जो है आपका साइनाइड विधि का प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 70 का कौन सा होगा, सी होगा। अब आते हैं 70 के बाद 71 नंबर का क्वेश्चन। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, एक चैप्टर से 70-71 क्वेश्चन कवर हो रहा है, और क्या चाहिए, है ना। ऑलमोस्ट हर चैप्टर से हम कवर किए क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन के आसपास कवर किए हैं। लेकिन जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को बता रहे हैं कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए और तब जाकर के ये चैप्टर पे कमांड हासिल कीजिए। ठीक है, एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर पीडीएफ लीजिए और पीडीएफ पे टिक लगाइए। लास्ट टाइम में ढेर सारा आपका क्वेश्चन पे कमांड होना चाहिए। बोला कार्नेलाइट के विद्युत विच्छेदन से प्राप्त होता है, कार्नेलाइट का विद्युत विच्छेदन से क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम और क्लोरीन। मैग्नीशियम और कौन सा, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 72 है, सोना तथा चांदी के निष्कर्षण के लिए, आ गया, सोना तथा चांदी के निष्कर्षण के लिए धातु का साइनाइड आयन के साथ निक्षालन किया जाता है और धातु प्राप्त किया जाता है। यह बताइएगा, संकुल आयनों में से धातु को किसी दूसरे धातु से विस्थापित करके, संकुल आयन का भर्जन करके, निस्तापन के पश्चात भर्जन करके, संगल है ना उसमें। अभी हम जस्ट बताए, देखिएगा अभी एक क्वेश्चन था यहाँ पे, जस्ट आप क्वेश्चन किए, ये जो संकुल आयन था, है ना, क्वेश्चन नंबर 70 में ये जो संकुल आयन था, इसी में से आप एजी को क्या कर रहे थे, विस्थापित, किसके द्वारा, जेड। एजी प्राप्त करने के लिए सोडियम को हटा देंगे यहाँ पे विस्थापित करने के लिए। और यहाँ पे आपका जो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा था कि विस्थापित निक्षालन किया जाता है तो क्या कहते हैं, दूसरी धातु से क्या करके, विस्थापित करके। तो 72 का क्या होगा, ए होगा। 73 में बोल रहा है, विद्युत अपघटनी परिष्करण का प्रयोग है ना या उपयोग निम्नलिखित में से किन धातुओं का शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, तो विद्युत अपघटनी परिष्करण, है ना, विद्युत अपघटनी बोला है, ना कि वाष्प अपघटनी। तो विद्युत अपघटनी के लिए आपका कॉपर और कौन होगा, जिंक होगा, कॉपर और जिंक। अब आते हैं मंडल परिष्करण। मंडल परिष्करण प्रयुक्त होता है अयस्क के सांद्रण हेतु, धातु अयस्क के अपचयन हेतु, धातु शोधन हेतु। तो धातु शोधन हेतु मंडल परिष्करण जो होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जोन रिफाइनिंग। क्या बोलेंगे, जोन रिफाइनिंग। और ये जो आपको है, ये वह ना, इस प्रोसेस में क्या होता है, आप जिस धातु का शुद्धिकरण कीजिएगा, धातु का क्या कीजिएगा, शुद्धिकरण, उस धातु से आप क्या बनाइएगा, तो आप बनाइएगा आप सेमीकंडक्टर। क्या बनाएगा, सेमीकंडक्टर, जिसको बोलते हैं अर्धचालक। और इसमें आपका कौन कौन होगा, तो आप बताइएगा, मंडल परिष्करण जिसको जोन रिफाइनिंग बोलते हैं, इसमें आपका होगा, है ना, जिंक धातु होगा जनरली। ठीक है, और उसके बाद आपका जितना भी ये क्या बोलते हैं उसको, उपधातु है, ठीक है, जर्मेनियम है, गैलियम है, ये सब जो है इसी का मंडल परिष्करण किया जाता है। तो धातु का शोधन के लिए ये विधि किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है, वैद्युत अपघटन प्रयुक्त होता है, वैद्युत अपघटन प्रयुक्त होता है वैद्युत लेपन में भी, वैद्युत शोधन में भी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है, ए और बी, 75 का सी। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है, अर्धचालक में प्रयुक्त सिलिकॉन तत्व का शोधन होता है। तो अभी जस्ट बोले हैं कि अर्धचालक बनाने के लिए कौन सा, मंडल परिष्करण। और यहाँ पे देखिएगा सिलिकॉन भी एग्जाम्पल में है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, बोरॉन है ना, जिंक है, क्षेत्र है ना, एक एरिया बना देता है। तो ये सब आपका एग्जाम्पल है 76 का। 77 नंबर बोला, निकेल का शोधन। निकेल का शोधन किस यौगिक के उष्मीय अपघटन कैसे होता है। निकेल का जो संशोधन करते हैं उस समय मॉन्ड अभिक्रिया कहलाता है, मॉन्ड अभिक्रिया, MOND, मॉन्ड अभिक्रिया। और वो अभिक्रिया में आप इस्तेमाल करते हैं किसका, कार्बोनिल का। कार्बोनिल का पहचान है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन जब CO के फॉर्म में रहता है तो कार्बोनिल बोलेंगे इसको, इस चैप्टर में। 77 में अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। देख रहे भाई कितना क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ढेर सारा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 78 में निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? किसको आप विद्युत शुद्धिकरण द्वारा कर सकते हैं? तो एल्युमिनियम को कर सकते हैं। कौन सा विधि होता है? हूप विधि। कौन सा विधि? हूप। याद रखिएगा, विद्युत शुद्धिकरण अगर एल्युमिनियम का किया जा रहा है तो उस विधि का नाम है कौन सा विधि? हूप विधि। याद रखिए, क्वेश्चन आता है हूप विधि द्वारा किसका शुद्धिकरण करते हैं? किसका करते हैं? एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 979 वैन आर्केल विधि से शुद्ध किया जाता है। तो वैन आर्केल विधि से शुद्ध किया जाता है जर्कोनियम और टाइटेनियम को। जर्कोनियम और किसको? टाइटेनियम को। किसके साथ? आयोडीन के साथ अभिक्रिया करा करके। क्वेश्चन नंबर 80 जिंक के विद्युत शुद्धिकरण में, जिंक का जो आप शुद्धिकरण कर रहे हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, जो है ना विद्युत शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो पूछ रहा है ग्रेफाइट का एनोड होता है? बिल्कुल नहीं। अशुद्ध जिंक का कैथोड होता है? बिल्कुल नहीं। शुद्ध जिंक का कैथोड होता है। ग्रेफाइट का एनोड होवे नहीं करता है, जिंक का ही एनोड लेते हैं। धातु आयन एनोड पर अपचयित होता है? बिल्कुल नहीं, कैथोड पर अपचयित होता है। चौथा ऑप्शन है अम्लीय जिंक सल्फेट लेते हैं? बिल्कुल सही है। जिस धातु को आप शुद्धिकरण करते हैं उसी का वैद्युत अपघट्ट ले रहे हैं, तो ZnSO4 ले रहे हैं, और आपका इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट में वैद्युत अपघट्ट के रूप में कर रहे हैं। जो टूटेगा Zn+2 और SO4 क्या बनाएगा? -2। तो ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद 81 फफोलेदार कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर। अभी जस्ट बताया स्वतः अपचयन में यही बनता है फफोलेदार कॉपर, और इस कॉपर में 98% शुद्ध कॉपर होता है और 2% जो होता है अशुद्धि होता है। तो अगर परसेंटेज आपका क्वेश्चन में 1 दिया हो या फिर कितना परसेंट? 2%, तभी टिक लगाइएगा। जैसे ही 3% दे दे तो समझ जाइए कि फफोलेदार कॉपर कौन सा है? अशुद्ध कॉपर है। कौन सा? अशुद्ध। लेकिन 3% देगा नहीं, क्योंकि फफोलेदार कॉपर में 98% शुद्ध होता है और 2% आपका क्या होता है? अशुद्ध धातु पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 के बाद 82 बोल रहा है व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या? बेचने वाला लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन होता है? तो होता है कौन सा? पिटमा लोहा। सबसे बेकार होता है कौन? कच्चा लोहा। ये सबसे बेकार है, इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद ढलवा लोहा बोलते हैं ये। तो उसके बाद बताइएगा, ये आपका सबसे बेकार, उसके बाद ये सबसे बेकार, ये फर्स्ट पोजीशन में है बेकार में, ये आपका सेकंड पोजीशन में, ये इस्पात जो स्टील बनाता है थर्ड में, और फोर्थ जो ये है ये सबसे शुद्ध धातु आपको प्राप्त होगा लोहा का। तो व्यावसायिक सेल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा? पिटवा लोहा। और सबसे अशुद्ध रूप कौन सा? कच्चा लोहा। कच्चा लोहा में 4% होता है। जोन रिफाइनिंग इसी को बोले है ना आपका बढ़ाते क्षेत्र है ना, क्षेत्र शोधन होता है। जोन रिफाइनिंग विधि में द्रवित जोन में क्या रहता है? अशुद्धि रहता है। जोन रिफाइनिंग एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें आपका जो धातु होता है उसका एक क्या बना लेते हैं? छड़, रॉड टाइप का बना देते हैं, और उसके बाद एक है ना मूवेबल मतलब घूमने वाला हीटर लेते हैं, और वो हीटर से आप ये धातु को क्या करते? क्रॉस करवाते। बार बार ये प्रोसेस आना इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे हम आपको बताएं क्वेश्चन के अनुसार, 1 मिनट, है ना, आपका जो हीटर होता है वो इस टाइप से होता है, मूवेबल होगा। ठीक है, ये आपका हीटर है और ये आपका धातु का छड़ बनाया है, जिसमें एक तरफ शुद्ध धातु और एक तरफ मतलब शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिला हुआ। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से ये जो धातु का छड़ है इसको बार बार यहाँ से इस हीटर से आगे है ना बार बार एक डायरेक्शन की ओर से लेके जाते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ये जो हीटर होता है बहुत गर्म होता है, और गर्म होने के कारण ये क्या करता है कि जितना भी अशुद्धि होता है उसको पिघलाते हुए एक साइड में लेके चला जाता है। तो वही पूछ रहा है कि जो द्रवित मतलब पिघला हुआ जो रूप है वो किसका होता है? अशुद्धि का होता है। 83 का ए। क्वेश्चन नंबर 84 में बोल रहा है निकेल के शुद्धिकरण की विधि क्या कहलाता है? मॉन्ड विधि कहलाता है। मॉन्ड विधि याद रखिएगा, निकेल का शुद्धिकरण कौन सा विधि? मॉन्ड विधि। क्वेश्चन नंबर 85 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस विधि से तांबा धातु का शोधन किया जाता है? शुद्धिकरण कर रहा है तांबा का, लास्ट प्रोसेस है, तो ये होता है वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा। इसमें एनोड जो होता है अशुद्ध धातु का और कैथोड जो होता है वो शुद्ध धातु का होता है। 85 के बाद 86 में आइएगा। मॉन्ड प्रक्रम का उपयोग किया जाता है किसके लिए? निकेल के शोधन के लिए। किसके लिए? निकेल के शोधन के लिए। शुद्धिकरण प्रक्रिया है मॉन्ड क्रम। मॉन्ड प्रक्रम जो है कौन सा विक्रिया है? पूछेगा ऑक्सीकरण है, अपकरण का है, सांद्रण का है,
या फिर शुद्धिकरण का है तो मॉन्ड प्रक्रम जो है कौन सा है, शुद्धिकरण। वॉन आर्केल भी कौन सा, शुद्धिकरण। अब आ गया क्वेश्चन जिसके बारे में हम बताए थे हुप की विधि। तो अभी जस्ट बताया कि एल्युमिनियम का जब आप वैद्युत अपघटनीकरण करते हैं तो वो कौन सा विधि होता है, हुप की विधि। इसमें ये अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं और शुद्ध धातु का क्या बनाते हैं, कैथोड। क्वेश्चन नंबर 88, कांसा एक मिश्र धातु है, किसका, Cu प्लस किसका, Sn का, है ना, कॉपर और टीन का आपका मिश्र धातु है कौन, कांसा। क्वेश्चन नंबर 89, धातु की चमक का कारण क्या होता है, तो धातु में पाया जाता है कौन सा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो लोग शुरू से देख रहे होंगे वीडियो उनको पता होगा कि हम बार बार बताते हैं कि चमक उमक का मेन कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 89 के बाद आते हैं 80 में, 90 में। सोल्डर एक मिश्र धातु है, किसका मिश्रण है, तो पीबी और एसन का। पीबी लेड और टीन का मिश्रण को क्या बोले, सोल्डर। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, तो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु किसका होता है, कॉपर का, जिंक का और किसका, निकल का। इसमें कॉपर का परसेंटेज 60% है, जिंक का 20% और निकेल का भी 20%। इसमें कोई सिल्वर इल्वर होता नहीं है, नाम है सिल्वर, जर्मन सिल्वर। क्यों जर्मन सिल्वर नाम है, क्योंकि ये सिल्वर के जैसा इसमें चमक पाया जाता है, इसलिए इसका नाम जर्मन सिल्वर है। बहुत देर तक इसका चमक बना हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें सिल्वर होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 बोला सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाला धातु कौन है, गोल्ड जो है ये हमेशा कौन सा अवस्था में मिलेगा, मुक्त अवस्था में। दोबारा ये क्वेश्चन आया है, 3 का नंबर देके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। अभी हम बताएं कि कार्बन का प्रतिशत जितना ज्यादा रहेगा उतना बेकार वो लोहा होगा। इसमें 4% होता है कच्चा लोहा में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिग आयरन। कौन सा आयरन, पिग आयरन। तो 93, तो टोटल हम लोग क्वेश्चन किए इस चैप्टर में 93। और मेरा आप लोग से ये उम्मीद होगा कि अगर आप लोग ये चैप्टर देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे या फिर वीडियो देखिएगा तो लास्ट में जरूर आप कमेंट कीजिएगा कि 93 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन सही था और कितना क्वेश्चन आपका गलत था, कितने क्वेश्चन को आप सही आंसर बता पाए। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले जाने से पहले आपको बता दे कि आप इस चैनल पे अगर पहली बार आया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जा करके आप देखिएगा 7 फरवरी लिखा हुआ रहेगा हिंदी मीडियम। और हिंदी मीडियम में आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये चैप्टर नंबर 6, ये सारा लेक्चर एक साथ डाला हुआ है। और उसी में आपका डाला हुआ महा मैराथन वाला जो आपका वीडियो चल रहा है उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 उसमें मिक्सअप क्वेश्चन है, इसमें चैप्टर वाइज है। तो जाने से पहले चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।